Good morning, dear students. Welcome to all of you. Today we'll study solutions. And today our topic is abnormal molar mass. So let us start our topic. Abnormal molar mass. Abnormal molar mass क्या होता है कि जो भी हम मोलर मास ऑब्जर्व करते हैं वो मोलर मास से या तो कम आएगा या ज़्यादा आएगी, यानी मोलर मास की वैल्यू जो हमारी क्या है एक्सपेक्टेड मोलर मास से कम या ज़्यादा आए तो उस मास को हम क्या बोलेंगे अब नॉर्मल मोलर मास। अब ये वैल्यू कम या ज़्यादा क्यों आती है? क्योंकि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं मेनली हमने वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट या नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस के लिए स्टडी की थी जिनका एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता। लेकिन जब हमारे इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करेंगे जो कि एसोसिएट होंगे या डिसोसिएट होंगे तो उनका यूज करके जब हम मोलर मास फाइंड आउट करेंगे तो हमारी मोलर मास से अलग आएगा। क्योंकि सपोज अगर हमारा डिसोसिएशन हुआ तो वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे क्या होंगे ज़्यादा हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी हमारी इंक्रीज होगी। तो जो मोलर मास हम फाइंड आउट करेंगे वो क्या होगा कम होगा, क्योंकि मोलर मास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरीके से अगर वहां पर एसोसिएशन होगा तो उस केस में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल हम डालेंगे उसके कंपेयर में क्या होंगे कम आएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे एसोसिएट हो जाएंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी हमारी कम होगी। अब अगर हम यहाँ से मोलर मास फाइंड आउट करेंगे तो वो एक्सपेक्टेड मोलर मास से क्या होगा ज़्यादा होगा। तो ये जो कम या ज़्यादा मोलर मास आ रहा हमारा एक्सपेक्टेड मोलर मास से, इसी को हम क्या बोलते हैं अब नॉर्मल मोलर मास। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम NaCl लेते हैं तो अगर ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो NaCl का जो मोलर मास हमारे पास होता है दैट इज 74.5। अगर उसका डिसोसिएट कंप्लीट हो जाएगा यानी एक पार्टिकल हमने लिया था वो दो पार्टिकल में टूट गया तो जो मोलर मास आएगा वो क्या होगा हमारे पास हाफ आएगा दैट इज 37.25 आएगा। KCl है, अगर ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा तो दो पार्टिकल में डिसोसिएट हो जाएगा तो यहाँ पर हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो डबल हो जाएगी, क्योंकि पहले हम एक पार्टिकल ले रहे थे तो दो पार्टिकल में डिसोसिएट हो गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी डबल हो जाएगी। तो वहां से जो हमारा मोलर मास आएगा जो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके ऑब्जर्व करेंगे उसको वो क्या होगा एक्सपेक्टेड मोलर मास का हाफ हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम इथेनोइक एसिड लेते हैं तो उसका जो मोलर मास होता है वो 60 ग्राम पर मोल होता है, लेकिन जब उसको हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो क्या वैल्यू उसकी हमारे पास ज़्यादा आती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा आती है। तो अगर हम मान लें कि जो हमारा इथेनोइक एसिड है उसका 100% एसोसिएशन हो रहा है तो अगर हम दो पार्टिकल लेंगे तो वो कंबाइन होकर क्या करेंगे हमारे पास एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में जो हम मोलर मास इसका जो ले रहे थे वो क्या था 60 ग्राम पर मोल था जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, लेकिन जब उसको हम ऑब्जर्व करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है एसोसिएशन हो रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहा है हमारे कम हो रहे हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी कम हो जाएगी। अगर इसका 100% एसोसिएशन होगा तो दो पार्टिकल एक पार्टिकल में कन्वर्ट होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी हमारी हाफ हो जाएगी। अब इसका यूज करके अगर हम मोलर मास हमारा ऑब्जर्व करेंगे जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इस केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी हाफ हो रही है तो मोलर मास क्या होगा हमारा डबल हो जाएगा। तो ये एसोसिएशन या डिसोसिएशन से हमारा मोलर मास क्या है अफेक्ट हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं हमारा अबनॉर्मल मोलर मास। तो अबनॉर्मल मोलर मास मेनली तीन कंडीशन में ऑब्जर्व होता है हमारा, या तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो नॉन आइडियल हो एंड मीन सॉल्यूशन क्या होगा हमारा डाइल्यूट नहीं होगा तो कंसंट्रेशन वहां पर हाई होगी तो वहां पर हमारा क्या होगा अबनॉर्मल मोलर मास ऑब्जर्व होगा, या फिर क्या हो सॉल्यूशन हमारा डिसोसिएशन हो या फिर सॉल्यूशन में क्या हो एसोसिएशन हो। तो इन कंडीशन में हमारा जो मोलर मास है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या होगा डिफरेंट आएगा। और एसोसिएशन या डिसोसिएशन का कितना हो रहा है उसका हम एक्सटेंट निकालते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं वेंटो फैक्टर आई से, जो कि क्या होता है हमारा और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म में हम इसको स्टडी करेंगे तो आई क्या होगा रेशियो ऑफ ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व क्या है जो हम सॉल्यूशन में जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैलकुलेटेड जो उसकी हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू थी। अगर इसी को हम मोलर मास की टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो मोलर मास क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ आई की वैल्यू क्या होगी हमारी डिफरेंट हो जाएगी दैट इज कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास।
और जो अब नॉर्मल मोलर मास है वो हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंटली जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमारा अब नॉर्मल मोलर मास। और दूसरा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी, जो नॉन वोलेटाइल सब्स्टिट्यूट सॉल्यूशन के केस में ऑब्जर्व होती है, वहां पर क्या हमारा एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोलाइट या वोलेटाइल सब्सटेंस यूज करेंगे तो वहाँ क्या होगा, एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा। तो आई की वैल्यू से हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारा एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा। अगर हमारा डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू वहाँ पर क्या होगी, कम आएगी। क्योंकि अगर हमारा डिसोसिएशन होगा तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल हमारा ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल में कन्वर्ट होगा, तो जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास ज़्यादा आएगी, जो कि कैलकुलेटेड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, मोर देन 1 हो जाएगी, ग्रेटर देन 1। अगर एसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे कम हो जाएंगे, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी, कम आएगी, तो आई की वैल्यू वहाँ पर क्या होगी, लेस देन 1 होगी। और अगर कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो वहाँ आई की वैल्यू हमारे पास आएगी इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आई की वैल्यू से हम क्या है, एसोसिएशन या डिसोसिएशन का फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी वेन टू फैक्टर आई है, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई है, इट मीन्स वहाँ क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। अगर वेन टू फैक्टर आई की वैल्यू लेस देन 1 है तो वहाँ क्या है, एसोसिएशन हो रहा है। और इक्वल टू 1 आई है, इट मीन्स वहाँ पर कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता है। अब वेंटो फैक्टर जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने स्टडी की थी उनको कैसे इफेक्ट कर देता है। तो जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, नॉर्मली हम स्टडी करते हैं P1 नोट माइनस PS अपॉन P1 नोट, ये हो जाएगी हमारी IX2। यानी वेंटो फैक्टर क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज IX2 जो हो जाएगी I इंटू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। इसी तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो भी हो जाएगा हमारा पाई V इक्वल टू I इंटू W2 अपॉन R2 अपॉन M2। उस तरीके से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी एम। और इसी तरीके से हमारा जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, डेल्टा टी एफ दैट इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम, दैट इज आई इंटू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। यानी आई जो हमारा वेंटा फैक्टर वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये था वो हमारी की वेंटो फैक्टर हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को किस तरीके से अफेक्ट करता है। उसके बाद हम स्टडी करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेंटो फैक्टर आई में क्या रिलेशनशिप होता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, हमारा रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से कितना फ्रैक्शन हमारा डिसोसिएट हो गया है, वो होगा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे हमारी कोई रिएक्शन हमने ली है ये इक्विलिब्रियम में, ए इक्वल टू ए इक्विलिब्रियम एंड बी, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है। इनिशियली अगर हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं कि 1, तो बी क्या होगा, इनिशियली हमारा 0 होगा। अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने लिया है अल्फा, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इसमें से अगर अल्फा कम होगा तो बी क्या होगा हमारा, अल्फा एन फॉर्म हो जाएगा। यानी कि ए था हमारा एन बी में कन्वर्ट हो रहा था, अगर अल्फा हमारा, अगर ए में से हमारा अल्फा कम हुआ तो बी क्या होगा हमारा, एन अल्फा हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पे जो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा एन। ए के पार्टिकल भी 1 माइनस अल्फा, बी के पार्टिकल है अल्फा एन। तो टोटल जो पार्टिकल हमारे पास वो क्या होंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा एन, जो कि आ जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू 1 एन माइनस 1। अब यहाँ से जो हम अगर आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आई की वैल्यू क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, यानी जो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, और नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन हमारा क्या है, 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1, और बिफोर डिसोसिएशन क्या था 1। तो यहाँ से हम आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1। तो अगर यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। एन है जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल में हमारा ये डिसोसिएट हो रहा है। जैसे अगर हमारा KCl होता जो 2 पार्टिकल में डिसोसिएट हो रहा था, तो वहाँ एन की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, 2 हो जाती है, क्योंकि KCl डिसोसिएट होता हमारा K प्लस और Cl माइनस में, तो वहाँ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल में डिसोसिएट होता है वही उसी के अकॉर्डिंग क्या हमारा एन की वैल्यू चेंज हो जाती है। उसके बाद हमारा डिग्री ऑफ एसोसिएशन और वेंटो फैक्टर आई में क्या रिलेशन होता है। तो सेम उसी तरीके से हमारा डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स से हमारा कितना नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएट हो रहा है। तो जैसे हमने ये रिएक्शन ली है NA फॉर्म AN,
तो अगर एन ए हमारा ए एन फॉर्म कर रहा है, तो अगर हम इनिशियली मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स है कि 1 है, तो ए एन हमारा इनिशियली 0 होगा। अगर इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन हमने लिया है अल्फा, तो अगर इसमें से अल्फा कम होगा तो ए एन कितना फॉर्म होगा हमारा, अल्फा बाई एन। जैसे ऊपर हमने एग्जांपल लिया है कि 2 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड है जो कि 1 में कन्वर्ट हो रहा है, तो 1 मोल में से अगर ये हम 1 मोल लेंगे तो कितना होगा हमारा 1/2 फॉर्म होगा। यानी अगर अल्फा कम होगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा अल्फा बाई एन फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आफ्टर डिसोसिएशन एट इक्विलिब्रियम या एसोसिएशन होने के बाद जो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो क्या है, 1 माइनस अल्फा ए के हैं, और ए एन कितना हमारा अल्फा बाई एन, जो कि हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस 1 बाई एन। तो यहाँ से हम आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आई की वैल्यू क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। तो आफ्टर एसोसिएशन हमारे क्या है, 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस 1 बाई एन अपॉन 1। तो यहाँ से आई की वैल्यू आपकी आ जाएगी। आई की वैल्यू को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 बाई एन। एन है जितने नंबर ऑफ पार्टिकल में हमारा कन्वर्ट हो रहा है, यानी जितने नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे एसोसिएट हो रहे हैं। जैसे बेंजोइक एसिड का एग्जांपल लिया, उसमें हमारे क्या है 2 पार्टिकल डिसोसिएट हो रहे थे। एन की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी हमारे पास 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या हम वेंटो फैक्टर आई का यूज करके हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन निकाल सकते हैं। उसका एक न्यूमेरिकल है ये, 2 ग्राम of benzoic acid is dissolved in 25 gram of benzoic acid shows a depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin. Molar depression constant for benzene is 4.9 Kelvin kilogram per mole. What is the percentage association with the association of acid if it form a dimer in the solution? in dimer form कर रहा है तो इसका हमें निकालना परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से डेल्टा टी एफ का यूज करके इसका मोलर मास फाइंड आउट कर लेंगे। ऑब्जर्व्ड मोलर मास आ जाएगा हमारा। तो डेल्टा टी एफ होता है के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। तो वैल्यू पुटअप करेंगे। डेल्टा टी एफ गिवन है, दैट इज 1.62। W2 हमारा 2 ग्राम है और के एफ की वैल्यू हमारे पास 4.9 है अपॉन M2 मोलर मास है बेंजोइक एसिड का, वो हम निकाल लेंगे, यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे। और W1 जो कि गिवन है 25 ग्राम ऑफ बेंजीन में। तो M2 यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो M2 आ गया हमारा 242। तो ये जो M2 आई है हमारा यहाँ ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास आ गया हमारा 242 और जो कैलकुलेटेड मोलर मास है हमारे पास बेंजीन का वो क्या है 122। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब मोलर मास की टर्म में आई क्या है, कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो कैलकुलेटेड मोलर मास हमारा 120 है जो इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, और ऑब्जर्व जो हमने किया सॉल्यूशन में वो क्या है हमारा 242। तो यहाँ से आई की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.504। अब इसका हम निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा अगर हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इस रिएक्शन के लिए, तो स्टार्टिंग में क्या हमारा इनिशियली बेंजोइक एसिड 1 होगा, तो जो हमारा जो सॉल्यूशन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो क्या होगा 0 होगा। अब अगर इसमें से अल्फा कम होगा तो ये फॉर्म होगा हमारा अल्फा बाय 2, कि 2 मॉलिक्यूल हमारा फॉर्म कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल में एसोसिएट हो रहा है। तो अगर अल्फा इसमें से हमारा कम एसोसिएशन करेगा तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो हमारा अल्फा बाय 2। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन हमारे होंगे 1 माइनस अल्फा रिएक्टेंट के हैं और अल्फा बाय 2 प्रोडक्ट के हैं, तो टोटल पार्टिकल आ जाएंगे हमारे 1 माइनस अल्फा बाय 2। तो आई की वैल्यू होगी हमारी नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। तो आफ्टर एसोसिएशन है 1 माइनस अल्फा बाय 2, बिफोर एसोसिएशन हमारा 1 था, तो जो कि आई की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है 0.504। तो यहाँ से हमारी अल्फा की वैल्यू आएगी, तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी 0.992। तो यानी हमने 1 मोल लिया था इनिशियली, तो 1 मोल में से जो एसोसिएशन हुआ वो हमारा 0.992 हुआ। तो परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन क्या हो जाएगा हमारा 0.992 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 99.2%। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसका परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन फाइंड आउट किया।
उसके बाद एक और न्यूमेरिकल है 0.5 ग्राम ऑफ KCl was dissolved in 100 ग्राम of water and the solution flows at minus 0.24 degree Celsius. Calculate the percentage ionization of KCl. Kf for water is 1.86 Kelvin किलोग्राम पर मोल। तो यहाँ में निकालना परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन एंड डिसोसिएशन। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले डेल्टा टी एफ फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो डिग्री सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का होता है 0, तो 0 माइनस 0.24 जो कि आ जाएगा हमारा 0.24। उसके बाद हम फॉर्मूला रखेंगे डेल्टा टी एफ का, और डेल्टा टी एफ हमारा आ गया 0.24, के एफ की वैल्यू है 1.86 और W2 है जो हमारा 0.5 ग्राम KCl था। M2 हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो जो M2 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वो आएगी यहाँ से 38.75। तो ये हमारा आ गया ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास आया हमारा 38.75। अब जो कैलकुलेट करते हैं हम इसका थ्योरेटिकल वैल्यू KCl की मोलर मास की, दैट इज 35.5 KCl का, जो कि टोटल मोलर मास KCl का आ गया 74.5 ग्राम पर मोल। अब यहाँ से हम I की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि होती है कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। कैलकुलेटेड वैल्यू है हमारे पास 74.5 और ऑब्जर्व जो है हमारे पास वो है 38.75, जो कि हो जाएगी हमारी 1.92। तो अगर अल्फा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो KCl हमारा डिसोसिएशन K प्लस Cl माइनस में, और यहाँ से अगर इनिशियली मोल है इसके 1 KCl का, तो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव स्टार्टिंग में 0 होगा। अगर इसमें से अल्फा कम हो रहा है तो अल्फा हमारा K पॉजिटिव फॉर्म होगा और अल्फा हमारा Cl नेगेटिव होगा। यानी अल्फा अगर हमारा डिसोसिएट हो रहा है KCl तो अल्फा K पॉजिटिव फॉर्म होगा और अल्फा Cl नेगेटिव फॉर्म होगा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन हमारे आएंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। तो इसका यूज करके हम I की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन हमारा 1 प्लस अल्फा है और बिफोर डिसोसिएशन हमने लिया इनिशियल पार्टिकल 1। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आएगी I माइनस 1 दैट इज 1.92 माइनस 1। I की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है 1.92। तो यहाँ से अल्फा आ गया हमारा 0.92, यानी जो हमारा 1 मोल था उसमें से डिसोसिएशन हो रहा है 0.92 का, तो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा हमारा 0.92 इंटू 100 दैट इज 92%। तो ये आ गया हमारा परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। उसके बाद एक न्यूमेरिकल और है 0.6 ml of acetic acid CH3COH having density 1.06 gram per ml is dissolved in 1 liter of water. The depression in freezing point observed for the strength of acid was 0.0205 degree Celsius. Calculate the Vento factor and dissociation constant of acid Kf is equal to 1.86 Kelvin किलोग्राम पर मोल। तो यहाँ हमें निकालना वेंटो फैक्टर और डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो यहाँ गिवन है कि मास ऑफ एसिटिक एसिड हम निकालेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से। तो वॉल्यूम गिवन है 0.6 ml और डेंसिटी है हमारी 1.06 ग्राम पर ml। तो यहाँ से मास आ जाएगा एसिटिक एसिड का 0.636 और मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड 60 ग्राम होता है, ये होगा 60 ग्राम पर मोल। और मास ऑफ सोलेंट हमारा 1 kg होगा, 1 लीटर गिवन है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर की 1 होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो 1 लीटर यहाँ हो जाएगा हमारा 1 kg के इक्वल। और हम फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। तो यहाँ से हमारा M2 की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू रखेंगे के एफ की, डेल्टा टी एफ की। डेल्टा टी एफ गिवन है 0.205, के एफ 1.86, W2 आ गया 0.36 और W1 है 1000 ग्राम। तो M2 की वैल्यू आ गई 57.70। अब यहाँ से हमारा ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो हमने निकाला एसिटिक एसिड का वो आया 57.7 और कैलकुलेटेड मोलर मास होता है इसका 60 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से हम वेंटो फैक्टर I की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो I की वैल्यू आएगी कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। कैलकुलेटेड है 60, ऑब्जर्व्ड है 57.70, तो I की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.04। तो अगर अल्फा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसिटिक एसिड का, तो ये डिसोसिएट होगा CH3CO नेगेटिव प्लस
H पॉजिटिव में। तो इनिशियल कंडीशन में CH3HCH का अगर 1 मोल लेंगे तो CH3CO नेगेटिव 0 होगा, H पॉजिटिव 0 होगा, कोई डिसोसिएशन नहीं हो रहा। अगर आफ्टर डिसोसिएशन अगर CH3COH में से अल्फा डिसोसिएट होता है तो H पॉजिटिव और CH3CO नेगेटिव ये भी अल्फा अल्फा फॉर्म हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन होंगे हमारे 1 माइनस अल्फा CH3COH का, और अल्फा हो गया हमारा CH3CO नेगेटिव का, H पॉजिटिव का अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन हमारे पास आ गया 1 प्लस अल्फा। तो यहाँ से हम I की वैल्यू होगी, I क्या होगा हमारा वेंटो फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन 1 प्लस अल्फा, बिफोर डिसोसिएशन है 1, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आएगी I माइनस 1, तो ये होगा 1.04 माइनस 1 दैट इज 0.04। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लिया। इसका यूज करेंगे हम फर्दर डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमने इक्वेशन ले लिया है, हमारा CH3CO नेगेटिव डिसोसिएट हो रहा है। अगर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है C तो डिसोसिएशन नहीं होगा, तो 0 0 होंगे। अब अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो उसमें से डिसोसिएट होगा C माइनस C अल्फा डिसोसिएट होगा, तो C अल्फा CH3CO नेगेटिव बनेगा और C अल्फा H पॉजिटिव फॉर्म होगा। तो यहाँ से जब हम अब कंसंट्रेशन हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि कंसंट्रेशन हम ले रहे हैं C इज द कंसंट्रेशन, तो मोलैलिटी निकाल लेंगे हम W इंटू 1000 बाय M इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट WG। तो होगा 0.36 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 1000, ये होगा 0.0106 मोलर। ये आ गई हमारी कंसंट्रेशन। तो जब डिसोसिएशन कांस्टेंट का हम फॉर्मूला रखेंगे, क्या होगा, डिसोसिएशन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो CH3CO नेगेटिव इंटू H पॉजिटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH, तो होगा C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा, जो कि हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से कंसंट्रेशन है हमारा डिसोसिएशन, अल्फा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.04, तो रखेंगे तो डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा हमारा यहाँ से 1.76 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के आ गया हमारा 1.76 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। तो इस तरीके से वेंटो फैक्टर I का यूज करके हम हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं, जिससे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद एक और न्यूमेरिकल है, 19.5 ग्राम ऑफ CH2FCOH is dissolved in 50 gram of water. The depression in freezing point of water is 1.00 degree Celsius. Calculate the Vento factor and dissociation constant of fluoroacetic acid. Kf is 1.86 Kelvin kilogram per mole. तो हम डेल्टा TF से M2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। डेल्टा TF की वैल्यू है हमारे पास 1.00 और KF की वैल्यू 1.86, W2 है 19.5 ग्राम जो डिजोल्व किया मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन M2 हम फाइंड आउट करेंगे इंटू 500 मास ऑफ वाटर, मास ऑफ सोलवेंट W1 होगा। तो M2 की वैल्यू यहाँ से आ गई 72.54। तो ये ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो हमने ऑब्जर्व किया वो आया हमारा 72.54। तो कैलकुलेटेड मोलर मास फ्लोरासेटिक एसिड का आ जाएगा हमारा 78 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से हम I की वैल्यू, वेंटो फैक्टर I की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि क्या होता है कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो कैलकुलेटेड मोलर मास है हमारा 78 और जो हमने ऑब्जर्व किया है सॉल्यूशन में दैट इज 72.54, जो कि I की वैल्यू आ जाएगी 1.0753। अब यहाँ से डिसोसिएशन हो रहा है तो इसका I की वैल्यू हमारी मोर देन 1 आई है। अब हम निकालेंगे इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। तो अगर अल्फा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है CH2FCOH के लिए, तो इनिशियली अगर 1 मोल होगा तो CH2FCO नेगेटिव और H पॉजिटिव हमारे होंगे 0 0। अगर इसमें से अल्फा डिसोसिएट हो रहा है तो CH2FCO नेगेटिव अल्फा फॉर्म होगा, H पॉजिटिव भी हमारा अल्फा फॉर्म होगा। तो यहाँ से हम टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन हमने निकाल लिया, वो आया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। अब यहाँ से हम I की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन
ग्रुप मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो ये आएगा I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1, यहाँ से अल्फा आएगा I माइनस 1, तो I की वैल्यू हमारे पास है 1.0753 माइनस 1 हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू आएगी हमारे पास 0.0753। तो ये आ गया हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आया 0.0753, जिसका यूज करके हम डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने लिया रिएक्शन कि CH2FCOH डिसोसिएट हो रहा है इक्विलिब्रियम CH2FCO नेगेटिव प्लस एस पॉजिटिव में। अगर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी C, तो इनिशियली डिसोसिएशन नहीं हुआ है तो दोनों की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में 0 होगी। अगर अल्फा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो इसका डिसोसिएशन होगा C अल्फा। अगर C अल्फा डिसोसिएशन होगा तो प्रोडक्ट में जो हमारा H पॉजिटिव और CH2FCO नेगेटिव बनेगा C अल्फा C अल्फा। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए हमें कंसंट्रेशन की जरूरत होगी, तो कंसंट्रेशन हम निकालेंगे CH2FCOH की फॉर्मूला W इंटू 1000 अपॉन M इंटू WG। तो मास ऑफ सोल्यूट है 19.5, मोलर मास है 78 इंटू मास ऑफ सोल्यूट 500, तो आएगा 0.5 मोलर। तो यहाँ से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेशियो होता है। तो ये आएगा C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन 1 माइनस C इंटू 1 माइनस अल्फा, तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। कंसंट्रेशन हमारे 0.5, अल्फा की वैल्यू 0.0753। इसको सोल्व करेंगे तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आएगी 3.07 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट आ गया 3.07 इंटू 10⁻³ उसके बाद है कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर when 10 gram of CH3CH2CHCl COH is added to 250 gram of water। K डिसोसिएशन कांस्टेंट है 1.4 इंटू 10⁻³ और KF है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। हमें निकालना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसके लिए पहले हमें I की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए पहले हम फाइंड आउट करेंगे हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। अगर अल्फा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो डिसोसिएट होगा इस तरीके से। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन है C तो दोनों फॉर्म होंगे 0 आफ्टर डिसोसिएशन अगर इसमें C अल्फा का डिसोसिएशन हो रहा है तो प्रोडक्ट में दोनों C अल्फा फॉर्म होंगे। तो यहाँ से हम मोलैलिटी फाइंड आउट कर लेंगे, कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी हमारे रिएक्टेंट की जो कि आएगी W इंटू 1000 अपॉन M इंटू WG। तो W है हमारा मास ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम, मोलर मास है इसका 122.5 और मास ऑफ सॉल्वेंट है 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो मोलैलिटी आ गई हमारी 0.3265, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और यहाँ से हम K की वैल्यू है हमारे पास, K क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ CH3CH2CHCl CO नेगेटिव इंटू H पॉजिटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CH3CH2CHCl COH। अब उनकी कंसंट्रेशन है C अल्फा तो ये होगा C इंटू 1 माइनस अल्फा, सोल्व करेंगे आएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हमारी बहुत कम है 1.4 इंटू 10⁻³ है, इसका मतलब इसका जो डिसोसिएशन हो रहा है वो कम हो रहा है। तो अल्फा की वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू एज कम्पेयर टू 1 हमारी नेग्लिजिबल होगी, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो के ही आ जाएगा हमारा इक्वल टू C अल्फा। तो के आएगा हमारा के आ गया इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आएगी √K अपॉन √C, तो √K की वैल्यू रखेंगे, K है हमारा 1.4 इंटू 10⁻³ और कंसंट्रेशन है हमारी 0.3265। इसको सोल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.065। तो यह आ गया हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू 0.065। अब यहाँ से हम क्या करेंगे वेंटो फैक्टर I फाइंड आउट करेंगे इसके लिए। तो वेंटो फैक्टर I फाइंड आउट करने के लिए हमने रिएक्शन ली, इनिशियली इसको ले लिया हमने 1 मोल है तो प्रोडक्ट में दोनों 0 होगा, कोई डिसोसिएशन नहीं हो रहा। और अगर इसमें से अल्फा डिसोसिएट हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो दोनों अल्फा फॉर्म हो जाएंगे प्रोडक्ट में। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन हमारे पास आएगा, सबके मोल को ऐड कर देंगे दैट इज 1 प्लस अल्फा। तो यहाँ से हम I की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे
वो होगी 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 और आई की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू है 0.065, तो आई की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.065। अब इसका यूज करेंगे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। तो डेल्टा टी एफ होगा हमारा आई इंटू के एफ इंटू एम, और डेल्टा टी एफ आ जाएगा, आई की वैल्यू आ गई 1.065, के एफ की वैल्यू थी 1.86 और मोलैलिटी थी हमारे 0.3265। तो इस तरीके से हमारा जो डेल्टा टी एफ है वो आ गया 0.65 केल्विन, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास आया 0.65। तो इस तरीके से हम यहाँ से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द वेंटो फैक्टर आई। उसके बाद एक और न्यूमेरिकल है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 dissolved in 2.5 liter of water such that osmotic pressure is 0.75 atmosphere at 27 डिग्री सेल्सियस। आई की वैल्यू है 2.47। तो यहाँ गिवन हमारा वॉल्यूम सॉल्यूशन की 2.5 लीटर है, ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा 0.75 एटमॉस्फेयर पाई हो गया, और टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको हमने केल्विन में कन्वर्ट किया, 273 ऐड किया तो 300 केल्विन हो गया। आर की वैल्यू हमने ली 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। मोलर मास CaCl2 का आ जाएगा M2, कैलकुलेट कर लेंगे फॉर्मूला से, दैट इज 111 ग्राम पर मोल, और आई की वैल्यू है यहाँ की 2.47। हमें निकालना अमाउंट ऑफ CaCl2 दैट इज W2। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई वी इज इक्वल टू आई इंटू W2 अपॉन M2 RT। वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 0.75, वॉल्यूम है 2.5, आई की वैल्यू है 2.47, W2 फाइंड आउट करना है। मोलर मास 111 इंटू आर की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर हमारा 300 केल्विन। और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो W2 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 3.42। तो ये W2 आ गया हमारा 3.42 मीन्स अमाउंट ऑफ CaCl2। तो CaCl2 का अमाउंट हमें निकालना था, जो कि आ गया हमारा 3.42 ग्राम। उसके बाद एक और न्यूमेरिकल है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4 in 2 liter of water at 25 degree Celsius, assuming that it is completely dissociate। तो अमाउंट ऑफ वाटर दिया है, K2SO4 दिया है, सोल्यूट दैट इज 25 मिलीग्राम, जो कि हो जाएगा 0.025 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 2 लीटर, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको केल्विन में करेंगे तो कन्वर्ट करेंगे तो 98 केल्विन होगा। आर की वैल्यू हमने ली 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, और K2SO4 का मोलर मास यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, जो कि आ गया 174 ग्राम पर मोल। अब यहाँ गिवन है कि K2SO4 डिसोसिएट कम्प्लीटली हो रहा है, तो अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो उसमें फॉर्म होगा K2SO4 का डिसोसिएशन होगा 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। देन यहाँ जो आयंस आएंगे, टोटल नंबर ऑफ आयंस होंगे हमारे 2K पॉजिटिव के 1 SO4 का, तो यहाँ जाएगा आई की वैल्यू होगी यहाँ पर 3। तो हमें निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, तो फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई वी इजकल टू आई इंटू W2 अपॉन M2 इंटू RT। तो वैल्यू पुट करेंगे, पाई इंटू वॉल्यूम है हमारी 2 लीटर, आई की वैल्यू 3, W2 है 0.025, M2 है 174, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट K2SO4, और R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर है 298 केल्विन। तो यहाँ से हम पाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो पाई आ गया हमारा 0.00527 एटमॉस्फेयर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ गया हमारा 0.00527, जिसको हम लिख सकते हैं 5.27 इंटू 10⁻³ एटमॉस्फेयर। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट abnormal molar mass and its numericals. Thank you very much.